सितारे पाकिस्तान। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हम किस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं। देखिए, जब हमारे जिस्म में कभी भी कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी हील करती है। सबसे पहला स्टेज तो ये होता है जब चोट लगी, इंजरी हुई, नंबर 1। दूसरा स्टेज होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज वो होता है कि जब आपको चोट लगती है तो हमारे बहुत सारे ब्लड सेल्स जो है वो इंजर्ड होते हैं, बहुत सारे ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं और खून का एक पूल जो है उस एरिया में बन जाता है। इस जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, हमारी बॉडी एक्टिव होती है और हमारी बॉडी एक्टिव होके कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स आप कह लें उसको रिलीज़ करती है। इन केमिकल के रिलीज़ होने से हमारी बॉडी के अंदर इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है चोट लगने के नतीजे में, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ओपनिंग वो करेगा। ये केमिकल्स हैं जो उन खून की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको ओपन करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी डेड सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं और वो बाहर की तरफ एक्सुडेट करता है उस फ्लूइड को, जिसके बाद जो है आपको ब्रूजिंग जैसे नील पड़ना, वो इसकी अलामत है कि अब आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आपका ब्लड का जो है वो एक्सुडेट उस एरिया से निकलता है, खून की नालियाँ खुलती हैं, तो जो जगह इन्फ्लेमेशन होती है, जमा होता है, जैसे ही वो केमिकल रिलीज़ होते हैं, वो खून की नालियों को खोलते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, जिससे हमारे बॉडी पे नील या ब्रूस पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो आपने देखा कि चोट लगी, चोट के बाद हीलिंग हुई, उसके बाद स्टेज होता है प्रोलाइफरेशन स्टेज। प्रोलाइफरेशन जैसे आपको नाम से पता चलता है, जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं प्रोलाइफरेशन मतलब ज़िंदगी का शुरू होना। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका ये स्टेज सेकंड स्टेज ख़त्म होता है तो आपकी बॉडी के जो हीलिंग जो मटेरियल है, कोलेजन टिश्यूज़ हैं, स्कार टिश्यूज़ जो हैं, उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जैसे वो प्रोड्यू और ये प्रोडक्शन जो है आफ्टर 2 टू 3 डेज़ ऑफ इंजरी, 2 से 3 दिन के बाद जो इंजरी के जो है ये आपके मटेरियल कोलेजन फाइबर्स का स्कार टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है 2 टू 3 वीक्स पे इस ये एक्टिविटी अपने पीक पे होती है, यानी 2 से 3 हफ्ते में ये हीलिंग प्रोसेस अपनी पीक पे पहुंचता है। उसके बाद चौथा जो स्टेज होता है वो होता है रीमॉडलिंग स्टेज। रीमॉडल मतलब दोबारा से बनना। रीमॉडलिंग स्टेज में ये स्कार टिश्यूज़, ये हीलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी बॉडी को हील करती हैं, ये स्कार टिश्यूज़ जो हैं वो आपके मैच्योर हो जाते हैं और आपको हीलिंग हो जाती है, आपका ज़ख्म भर जाता है। ये होती हैं 4 स्टेजेस जिससे आपका ज़ख्म भरता है। कोई भी अगर चोट लगती है तो हमारी बॉडी किस तरह से हमारी बॉडी रिपेयर करती है। अब जो हम डॉक्टर्स जो हैं न्यूरोमस्कुलर वाले या कायरोप्रैक्टिशनर जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, नई टेक्निक्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होती हैं, जिससे पेशेंट के जो है पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है। अगर उनके जोड़ मूव नहीं कर रहे तो उनके जोड़ों में मूवमेंट ज़्यादा आती है। जिस तरह से स्कार टिश्यूज़ बनते हैं, जो हीलिंग प्रोडक्ट्स है, ये स्कार टिश्यूज़ हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हर मसल पे, हर वेन, हर नर्व के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, जिसको हम fascia कहते हैं। fascia जो है वो एक टिश्यू का पीस होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये झिल्ली की लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को फ्रिक्शन लेस मूवमेंट दे। जैसे अब मेरा हाथ ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर वो fascia जो है फ्लूइड उसका काम कर रहा है और मेरी बॉडी मूव कर रही है, मेरा जोड़ मूव कर रहा है, मेरी बॉडी इस तरह मूव कर रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं fascia की वजह से। fascia के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक झिल्ली तमाम मसल्स के ऊपर लिपटी हुई होती है। अगर वो झिल्ली टाइट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स मूव नहीं कर सकेंगे, आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। तो जब स्कार टिश्यूज़ बनते हैं तो हमारा fascia के ऊपर जो है ये स्कार टिश्यूज़
ज़ाहिर है एक चीज़ बनी, टूटी तो ये टाइट कर देते हैं उसको, ये स्कार टिश्यूज़ जो हैं ट्रिगर पॉइंट्स बना देते हैं और टाइट कर देते हैं उस फेशा को, उस झिल्ली को। जैसे अगर आप कोई नया कपड़ा है उसको आप सिलाई से सिएँगे तो वो कपड़ा जो है सिकुड़ जाएगा थोड़ा-सा टाँके की वजह से। इसी तरह से जब फाशा में आपकी हीलिंग प्रोसेस होता है तो एडहेजन्स बन जाते हैं, स्कार टिश्यूज़ बन जाते हैं। ये स्कार टिश्यूज़ आपके फेशा को टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे अगर मोटर के ऊपर जो रबड़ होती है अगर वो टाइट हो जाए तो मोटर का पहिया नहीं घूमता। बिल्कुल इसी तरह से जब ये मेम्ब्रेन टाइट हो जाती है हीलिंग के बाद तो आपको जो है वो मूवमेंट करने में तकलीफ होती है। अब डॉक्टर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर, डॉक्टर्स ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो नई टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में तमाम मेरे स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं मोड ऑफ एक्शन बताना चाहूँगी। इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि जब हम कोई भी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, सपोज डीप फ्रिक्शन मसाज, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, तो हम उस एरिए में लोकल माइक्रो ट्रॉमा प्रोड्यूस करते हैं। लोकल माइक्रो ट्रॉमा का मतलब ये है कि वहाँ पर ब्लड जो है वो मतलब इंजर्ड करते हैं सुपरफिशियल कैपिलरीज में। जब वो इंजर्ड होता है तो उसमें यही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, यानी एकदम से केमिकल रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तेज हो जाता है और आपके उस एरिए में, जिस एरिया में एडहीजन्स बने हुए हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो आपका हीलिंग और ब्लड आता है। और जब हम मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं, डायनामिक कपिंग अप्लाई करते हैं, आईएसटीएम टेक्निक अप्लाई करते हैं, डीप फ्रिक्शन मसाज, तो हम उसके मसल्स को क्या करते हैं, हम उसके फाशा के ऊपर डीप प्रेशर डालते हैं। डीप प्रेशर डालने से हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी इलास्टिसिटी जो है उसको हम इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा हम फिब्रोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो बेसिक यूनिट होता है फाशा का, फिब्रोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को तेज करते हैं। जाहिर है जब फिब्रोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी तेज होगी तो आपका फैशा बहुत तेजी से हील होगा। आपके फैशा में जो है वो फ्लूइड प्रोड्यूस हम इनहेंस करते हैं, फ्लूइड प्रोडक्शन को, जो कि फ्रिक्शन लेस मूवमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जब डीप फ्रिक्शन दी, डीप हमने एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाई, हमने एडहेशंस को ब्रेक किया, जो एक्स्ट्रा एडहेशंस होते हैं स्ट्रेचिंग देके, इलास्टिसिटी देके जॉइंट रेंज बढ़ाते हैं, हम पेन को ख़त्म करते हैं, स्वेलिंग को ख़त्म करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपका इनहेंस होता है। तो जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी कायरो प्रैक्टिशनर अप्लाई करता है तो उसका मकसद उस एरिया में, आपने देखा होगा जब आप डायनामिक कपिंग करते हैं या जब आप ये डीप फ्रिक्शन मसाज करते हैं या जब आप आई स्टीम टेक्निक करते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट से सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है, तो आप ये देखिए वहाँ पर ब्रूज हो जाता है। इसका मतलब वहाँ आपने माइक्रो ट्रॉमा किया, आपने हीलिंग प्रोसेस को, क्योंकि उस जगह दर्द है, उस जगह हीलिंग स्लो है, हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आप उसके हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। तो तमाम व्यूवर्स के लिए, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब हम भी कोई भी, अगर हमें इंजरी होती है तो हमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन अपने खुद के बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है। और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एक बेहतरीन टेक्निक है आपके पेन को कम करने के लिए, आपके जॉइंट्स को कम करने के लिए। और इसमें मुख्तलिफ तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर एंड स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर बाय यूके सर्टिफिकेशन। तो और बहुत कुछ आइंदा की वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। हम एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इसको आसान करके मैंने बनाया अपने आम पाकिस्तानी के लिए। मैं चाहती हूँ मेरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा पाकिस्तान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।